हमें इस डबल इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज करनी है, क्रम परिवर्तन करना है, यानी ये dx dy है, हमें dy dx बनाना है। तो उस केस में इसमें लिमिट में क्या चेंज आएगा, देखिए चुटकी में इसको पूरा करते हैं एक ही क्वेश्चन से क्लियर। यहां आप सबसे पहले क्या करें, जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट कर लीजिए। सेट कैसे, 0 to a एज इट इज, और इसे बड़े से ब्रैकेट में डाल दें और ये लिमिट 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इज रहेगा। फंक्शन आप ऐसे ही एज इट इज लिख दे, लेकिन यहां अंदर कौन बैठेगा, dy। वापस बड़ा ब्रैकेट बंद कर दें और ये dx बाहर ले लें, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करने का तरीका यही है। अगर dx dy है तो पहले आप इसको y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करिए और लिमिट पुट करिए, फिर जो फंक्शन आता है उसका x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करिए। ठीक है, यहाँ यही कर रखा मैंने, हमें यहाँ अब करना कुछ नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लिमिट दे रखी इस लिमिट को मैं यहाँ लिखना है। कैसे लिखेंगे, हम पहले ये dy दे रखा है, इसका मतलब ये जो लिमिट दे रखी है 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये लिमिट किसकी है, y की। यानी यहाँ पर y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गई है। अब यहां अगर देखो x की, तो ये x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a साफ साफ दे रखी। क्लियर, अगर इसको आप थोड़ा सा देखें तो ये क्या बन रहा है, आपकी एक सर्कल बन रहा है। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक आइडिया मिल गया अपने को। मैंने पिछले क्वेश्चन जो चेंज किया था उसमें y इक्वल टू एक्स लाइन आई थी, तो मैंने तुरंत उसको ट्रेस किया था और y इक्वल टू एक्स मिलते ही हमारा काम इजी हो गया था। यहाँ y इक्वल टू एक्स की जगह इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल बन रहा है। अब यहाँ अगर देखो मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने इसको छोड़ दिया, लिमिट लेने के बाद मैं इसको ट्रेस करूंगा। तो ट्रेस करते ही देखिए क्या बनेगा, ये एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा इधर ले लिया है, लेकिन आप यहां देखें कि इसको, क्योंकि ये 0 से, तो हमारी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट ही काम आएगा, ये वाला और ये वाला इसमें काम नहीं आ रहा। अब यहां क्योंकि पहले ये dx dy था, तो हमें यहां पर जिस तरीके से मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में एक पट्टी ली थी y अक्ष के परितः, ऑर्डर चेंज करने से पहले मैंने उसको RS नाम दिया था, यहाँ पर मैं RS नाम ही दे रहा हूं। ठीक है, तो अब इस RS पट्टी के लिए जो आपके y की लिमिट ये है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज करनी है। अब ऑर्डर चेंज करने का काम करते हैं, इतना काम आपको पहले कर लेना। क्या करें, सबसे पहले आप इसमें एक x अक्ष के पैरेलल एक पट्टी ले लीजिए। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब ये आता, तो मैं सोचता कि पट्टी वट्टी की क्या जरूरत है, बिना पट्टी की क्यों नहीं कर लेते। ठीक है ना, शायद कहीं आप भी ऐसा सोचते हो, लेकिन आप तो इंटेलिजेंट है, आप नहीं करते होंगे ऐसा। देखिए यहां मैं अब ले रहा हूं PQ पट्टी। ठीक है, हमारा काम शुरू होगा इस PQ स्ट्रिप से। अब ये बना ली पट्टी, अब हम इसमें इसी को चेंज करते, जैसे ये है मैं इसी को ही ले लेता हूं। देखना क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैंने सेट किया ये डबल इंटीग्रल एज इट इज लगा दिया। ठीक है, मैंने यहां एक बड़ा सा ब्रैकेट भी लगा दिया और फंक्शन भी लिख दिया मैंने fx y, लेकिन यहां मैं अंदर dy की जगह क्या लिखूंगा, dx। ठीक है, और ये बड़ा सा ब्रैकेट फिर से लगा दूं और अब की बार बाहर कौन बैठेगा, dy dx की जगह। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने का हमने यहां से स्टार्ट किया है। अब इसमें ये लिमिट मैंने छोड़ रखी है, मैं पहले नहीं लिख सकता लिमिट, क्योंकि जो मामला है वो तो लिमिट का ही है। ठीक है, अब इसमें जैसे यहां मैंने पहले y की लिमिट लिखी फिर x की लिखी, मैं यहां पहले, अब क्योंकि जैसे ये RS पट्टी की बात थी तो हम यहां अब PQ पट्टी की बात करें। PQ पट्टी पर जैसे y का मान पहले लिया, अब की मान में x का मान पहले ले रहा हूं। तो अब यहां PQ पट्टी पर x के मान की बात करो तो x का मान
देख लीजिए ये कहां तक चल रहा है, x इक्वल टू 0 से इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कहाँ है, इस सर्कल के किसी बिंदु पर जो सर्कल दे रखा। तो उस कंडीशन में यहां पर आपके x का मान क्या होगा, x का मान होगा a² माइनस y²। तो देखिए x इक्वल टू आपके 0 से x इक्वल टू किसका मान आया, y की फॉर्म में आया ये a² माइनस y²। ठीक है, फिर ऐसे ही y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू देख लो आप, कम से कम 0 है और अधिक से अधिक ये इसकी रेडियस बन जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 टू ये y इक्वल टू इसकी रेडियस, ये आ गई लिमिट। ये लिमिट आप यहां पुट कर दीजिए, तो dx था यानी कि x की लिमिट पहले लिखनी है, तो ये 0 टू a² माइनस y² रूट में, फिर यहाँ x की इसकी लास्ट में y है, तो y की लिमिट y बराबर 0 से y इक्वल टू a हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ऑर्डर चेंज करने के बाद में ये क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रेशन, ये आपके fxy d, जैसे यहां dx dy लिखा है तो अब यहां आप dy dx लिख दें, और लिमिट आपके इसमें ये लिखा है तो पहले किसकी, x की लिमिट है। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a² माइनस y² का रूट, और ये y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। ये आपके ऑर्डर चेंज हो गई इस क्वेश्चन में जो गिवन था। अब यह फंक्शन fxy अगर कुछ भी हो तो भी इसमें वैल्यू सेम आएगी। अगर एक काम करूं, मैं इसमें फंक्शन fxy इक्वल टू अगर x ले लेता हूं तो उस केस में इसमें इस डबल इंटीग्रल के आंसर क्या आएंगे, आप इसको सोल्व करके देखें और आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।